भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसके आधार पर आज आप लोगों को छठी पंक्ति पढ़ाई जाएगी। 5 पंक्तियां अभी तक आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है। पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? समझ में आया सबको? अब आइए हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से लिखा है कि सखीरी मुरली लीजय चोर। क्या लिखा है? सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। पढ़ो। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरन, कट कबहु खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग घोर, सूरदास प्रभु मन को सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध राग की डोर, सखरी मुरली लीजय चोर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्लियर? प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। संदर्भ के बाद क्या बनेगा आपको पता है? प्रसंग बनेगा। प्रसंग में अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है, कोई दुविधा और कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो संदर्भ लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ दीजिए। 4 पंक्तियां संदर्भ लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? व्याख्या हेडिंग कर दीजिए। पहले आप इसका व्याख्या लिख लीजिए, फिर व्याख्या लिखने के बाद उसका जो भाव उमड़ेगा उसी को उठा करके आप प्रसंग में भर दीजिए। आपका संदर्भ बन गया, प्रसंग बन गया और व्याख्या बन गई। समझ में आया नहीं? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या। व्याख्या इसका पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि आखिर ऐसा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका हर एक पैराग्राफ अपने में अलग है। क्या है? हर एक पैराग्राफ इसका अपने में क्या है? अलग है। जैसे अभी आपने इसके पहले पढ़ा था कि मैया हो न चरइहो गाय। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने की हट कर रहे थे और गाय चराने गए। गाय चरा करके आए, संपूर्ण प्रकार की स्थितियां उनके विपरीत चली गईं। अब वो माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जा। ये बचपन की बात थी, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब उनके हाथ में, ध्यान दीजिएगा, गोपी ग्वाल बाल इन सब के साथ खेलना अब उनके हाथ में नहीं रह गया। अब उनके बस में नहीं रह गया। खेलते हैं लेकिन उतना नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी आ गई। क्या आ गई है? बांसुरी आ गई। और यह बांसुरी जो है, ध्यान दीजिएगा, यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को इतना अपने आगोश में ली है, अर्थात इस बांसुरी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का इतना अधिक मोह उत्पन्न हो गया है। इस मोह लेने वाली बांसुरी ने अपने वश में कर रखा है श्री कृष्ण को कि वे गोपियों ग्वाल बालों के साथ अब रहना, खेलना, हंसी मजाक मस्ती करना वे धीरे धीरे क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए। कौन? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। अब ये बातें जब गोपियों तक पहुंची हैं, ये बात, तब उनको बड़ा कष्ट हुआ।
किसको कष्ट हुआ है? गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं, लेकिन गोपियों के साथ कौन रहे, यह भी प्रश्न औचित्य है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। किसको? क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि अब वो बांसुरी के पास पहुंचे, बांसुरी के साथ रहते हैं, गोपियों ग्वाल वालों का साथ छोड़ दिए। तब सब सखियां आपस में मिलकर, सभी गोपियां आपस में मिलकर के एक प्लान बनाती हैं। क्या बनाती हैं? योजना। कौन बनाते हैं? गोपियां। गोपियां एक प्लान बनाती हैं, एक योजना बनाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराने का प्लान बनाती हैं। इन रहे बांस निकला रहा है। एक गोपी कहता कि सखरी, पॉइंट आ गया, सखरी मुरली लीजे चोर। मिला? गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी आओ हम सभी लोग मिलकर के उस कान्हा की मुरली को ही चुरा ले। वो मुरलिये न रहे तब वो आई ही हमारे लगे। फिर वह खेला चालू हुए, खेला हो गए है ना। तो श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम रखती थी गोपी। ऐसी बातें इसलिए उत्पन्न हो रही हैं कि कह रही हैं गोपियां कि हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को आओ हम सभी लोग मिल करके चुरा लेते हैं। अर्थात हम गोपियों को कृष्ण की बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। ठीक है, आओ हम सभी लोग मिल करके सखरी मुरली लीजे चोर, आओ उस बांसुरी को मिल करके हम लोग चुरा लेते हैं। काहे चुरा लेती हैं? क्या रीजन है, क्या कारण है? भाई कोई कारण होना चाहिए ना। चोर चोरी काहे करता है, उसका भी कोई कारण होगा। अब गोपी कह रही कि आओ हम सभी लोग मिलकर के उस कान्हा की बांसुरी को चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेती हैं? ये बातें जब हुई तब देखिए बता रहे हैं क्यों चुरा लेती हैं। तो दूसरी लाइन में देखिए लिखा है कि जिन गोपाल कीन है अपने बस। क्या लिखा है? जिन गोपाल कीन है अपने बस। जिन माने जिस बांसुरी ने, जिन माने यहाँ पे बांसुरी का संकेत किया जा रहा है। जिस बांसुरी ने गोपाल कीन है बस, हमारे गोपाल अर्थात हमारे कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस गोपाल को, जिस कान्हा को अपने बस में कर लिया है, जिस बांसुरी ने कान्हा को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तो, सबन माने हम सभी गोपियों के प्रेम को तोड़ करके, हम सभी गोपियों के प्रेम को तोड़ करके जिस बांसुरी ने हमारे गोपाल अर्थात हमारे कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। ऊपर वाली लाइन, हे सखी आओ ऐसी बांसुरी को मिल करके हम सभी लोग आए। दूसरी लाइन, पहली लाइन ध्यान देना, हे सखी, पहली लाइन में कहा गोपियों ने कि हे सखी आओ हम सभी सखियां मिल करके उस बांसुरी को चुरा लेती हैं। जिन माने जिस बांसुरी ने हमारे गोपाल, हमारे नंदनंदन, हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, अपने मोहनी मूर्ति, अपने मोह लेने वाली शक्ति में, अपने मोह लेने वाली शक्ति के वश में कर लिया। जिस बांसुरी ने हमारे कृष्ण को अपने वश में कर लिया और हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। आओ ऐसी बांसुरी को मिल करके हम सभी लोग आ जाएगा। तीसरी लाइन देखिए लिखा है कि छिन एक घर भीतर मिला। भगवान, अब गोपी कह रही है वह श्री कृष्ण जो कभी हमारे साथ रहा करता था, आज किसके साथ है? आज उस बांसुरी के साथ है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वश में हो करके हम सभी के प्रेम को तो पहले तोड़ दिया। आगे क्या कर रहे हैं?
कि छिन एक घर भीतर मिला। उस बांसुरी के बस में इतना हो गया है हमारा कान्हा कि क्षण भर के लिए भी, कितना क्षण भर माने और एक पल के लिए भी उस बांसुरी को न तो घर के भीतर रखता है न घर के बाहर रखता है, निशिबासर न रात में रखता है और न दिन में रखता है। और क्या लिखा है आगे, धरत न कबहू छोड़, अर्थात वह अपने से उसे कभी अलग नहीं करता। धरत न माने नहीं रखता है, नहीं धरता है, कबहू छोड़ माने अपने से अलग। जिस बांसुरी ने हमारे प्रियतम को, हमारे श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, दूसरी लाइन, हम सभी के प्रेम को तोड़ करके उस बांसुरी को आओ मिल करके हम सभी लोग चुरा लेती हैं और छीन एक घर भीतर। उस बांसुरी के प्रेम में वह कान्हा इतना हो गया कि क्षण भर के लिए भी उस बांसुरी को न तो घर के भीतर न घर के बाहर, न रात में न दिन में, अर्थात कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त उस बांसुरी को अपने से दूर आ जाएगा। और कह रहे हैं कब, गोपियां करें कबहू कर, कभी वह अपनी बांसुरी को अपने हाथों में लिए रहता है। कर माने कर मतलब हाथ और अधर माने होठ। कभी वह उस बांसुरी को अपने कर माने हाथों में लिए रहता है, कबहू अधरन तो कभी अपने होठों पर लिए रहता है। कबहू कट खोसत जोर, कटी माने कमर, तो कभी वह अपने कमर में खोसे रहता है, नहीं लिखना है ऐसे लिखना, खोसे रहता है। कभी वह उसे उस बांसुरी को अपने हाथों में लिए रहता है, कभी अपने अधर माने होठों पर रखे रहता है, तो कभी उसे अपने कमर में टांगे रहता, कभी उसे अपने कमर में लटकाए रहता, हिम्मत क्या कमर में खोसे रहता है। एग्जामिनर कंफ्यूज आई जाए, खोसे रहता है, इसको कोई शब्द ही नहीं मिला, रगड़ करके साफ कर दिया है, ऐसा नहीं लिखना है। आ जाएगा ना जानो कछु मेली मोहिनी मिला। अब देखिए श्री कृष्ण के बारे में गोपियां कह रही हैं यह हमारी समझ से परे है। ना जानो माने हम नहीं जान पा रही हैं कि वह श्री कृष्ण मुरली के कौन से प्रेम में व्यथित हो गया है, व्यथित नहीं सॉरी आकर्षित हो गया है। माने करें ना जानो कछु मेली मोहिनी, हम लोगों के, हम गोपियों के तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस ध्यान जगह कि क्या समझ नहीं आ रहा है, ना जानो कछ मेरी मोहिनी, अर्थात मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र मेरे कृष्ण पर समर्पित कर दिया है जिसके कारण वह कान्हा हमको भूल गया है। देखा ना जानो कछ मेरी मोहिनी, उस मोह लेने वाली बांसुरी का पता नहीं कैसा मोह उत्पन्न हो गया है कि वह उसे अपने अंग अंग में राखो, अंग अंग भोर लिखा ना, वह अपने अंग अंग में लिए रहता, अर्थात अपने से दूर नहीं करता है। आ जाएगा ए सखी आओ ऐसी बांसुरी को हम सभी लोग मिल करके चुरा लेते। आ जाएगा। आइए वापिस पढ़ते हैं। सखरी मुरली लीजय चोरी। एक देखिए गोपियां आपस में मंत्रणा करते हुए विचार करते हुए कहती हैं कि हे सखी आओ हम सभी गोपियां, आओ हम सभी गोपियां मिल करके उस कान्हा की बंसी को चुरा लेती हैं। ऐसी बांसुरी, कौन सी बांसुरी? ऐसी बांसुरी जिस बांसुरी ने हमारे प्रियतम हमारे कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, हम सभी के प्रेम को तोड़ करके आओ ऐसी बांसुरी को मिल करके चुरा लेती हैं। उस बांसुरी से उस कान्हा का इतना अधिक प्रेम हो गया है, इतना प्यार बढ़ गया है कि क्षण भर के लिए वह कान्हा उस बांसुरी को न घर के भीतर न घर के बाहर रखता है, न दिन में न रात में, किसी भी समय वह उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं रखता है।
कभी वह अपने हाथों में लिए रहता है, कबहू अधरन कभी अपने होठों पर लिए रहता है, और कबहू कटी खोसत, जो कटी माने कमर, तो कभी अपने कमर में लटकाए रहता है। अर्थात वह उस बांसुरी को क्षण भर के लिए भी अपने से अलग नहीं करता। आओ सखी ऐसी बांसुरी को मिल करके चुरा लेती हैं। हे सखी ना जानो कछु मेली मोहिनी, वह मोह लेने वाली, आकर्षित कर देने वाली, वश में कर देने वाली बांसुरी का कैसा प्रेम हो गया है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा नहीं? उस बांसुरी का इतना प्रेम हो गया है कि वह उसे अपने अंग अंग प्रत्यंग में लिए रहता है। ऐसा प्रेम उस बांसुरी का हम सखियों के समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात समझ से परे। आ जाएगा। अंत में देखिए सूर जहाँ लिखा हुआ सूरदास का नाम, अंत में देखिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां हे सजनी, देखिए लिखा है ना सजनी माने सखी, गोपियां आपस में एक दूसरे को विचार करती बात करती कह रहे हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध दिया है, जिसके कारण हम सभी का प्रेम आज इस बांसुरी के सामने फीका पड़ गया है। आ जाएगा। सस्ता है, सरल है, सुबोध है, अच्छा है और विनोद। आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रसंग हम पढ़ लेते हैं। प्रसंग क्या बनाएंगे बोलो। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम, आकर्षण और उससे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ठीक। अब देखिए आपका संदर्भ बन गया, प्रसंग बन गया, व्याख्या बन गया। अब क्या लिखना है? काव्यगत सौंदर्य। ये चौथी हेडिंग आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, 1 नंबर आपको मिलेगा इसमें। अगर न पूछे फिर भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ देखिए, इसमें एक रूल होता है, नियम होता है। अगर कह दिया गया व्याख्या कीजिए तो आपको ये 4 हेडिंगें लिखनी ही पड़ती है, तब जाकर के आपका व्याख्या जो है कंप्लीटली मोड में जाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक है। आप जैसे किसी भी चीज का व्याख्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका डेमो देंगे। टेलर क्या है? संदर्भ है। प्रसंग देंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, पूरी फिल्म चलाएंगे, फिर उसमें कौन सी भाषा, कौन सा रस, कौन सा अलंकार, कौन कौन से पात्र थे, सब देना पड़ेगा। अब आप काव्यगत सौंदर्य जब लिखेंगे तो भाषा आपको पता है क्या है? ब्रज भाषा। पूरी ये जो चिट्ठी लिखी गई है सब किसके नाम है? ब्रज भाषा। इधर काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल करके नीचे लिख देंगे भाषा ब्रज। समझ में आ रहा है नहीं? भाषा ब्रज। फिर उसके बाद अलंकार के अनुप्रास, भाषा, फिर शैली आप मुक्तक डाल देंगे, गुण माधुर्य डाल देंगे, रस श्रृंगार डाल देंगे, है ना, छंद गेय पद। इतना लिखने के बाद जब आप अलंकार हेडिंग डालेंगे तो कौन सा अलंकार लिख रहे हैं, केवल यही नहीं लिखना है, बल्कि किस लाइन में, किस पंक्ति में, कौन से शब्द में किस भांति अलंकार प्रस्तुत हुआ, इसको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप अनुप्रास अलंकार हेडिंग कर रहे हैं तो उसमें देखिए लिखा है ना कहीं कि कबहू कर कबहू अधरन मिला नहीं, कबहू कर कबहू, और मेल मोहिनी में क्रमशः क तथा ह और म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। बार बार क म आया है, इसलिए यहाँ पे बार बार व्यंजनों की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में आप पढ़े होंगे व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में आप पढ़े होंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, वहां देखिए त बार बार आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम र र र र आया, इसलिए यहाँ पे व्यंजन है ना र। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें भी त वर्ण की बार बार आवृत्ति। जहाँ पे व्यंजन वर्ण माने अक्षर, जहाँ पर व्यंजन अक्षरों की बार बार आए या आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार? बोलो। तो यहाँ देखिए लिखा है कबहू कर कबहू, और मेल मोहिनी में म कबहू कर कबहू में क मिल रहा है नहीं?
बोलो और ह इसलिए ये बार बार आए हैं, उनकी पुनरावृत्ति, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? बोलो अनुप्रास अलंकार। अब एक इसका अलंकार और पड़ेगा यहाँ पे, जैसे रूपक अलंकार की भी यहाँ पे है उदाहरण। जैसे देखिए राग की डोरी लिखा होगा, बधे राग की डोरी मिला। राग की डोरी अर्थात प्रेम की डोरी का वर्णन, देखिए प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी हुआ। रूपक अलंकार क्या है बताओ? जहाँ आप प्रस्तुत में अप्रस्तुत की भिन्नता प्रकट की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, लिखवाया गया है। ये होता है ना, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो इसमें देखिए लिखा है राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोरी का वर्णन किया गया, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। इतना आप लिखेंगे तब आपका व्याख्या क्लियर हो जाएगा। पूरा आशा पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ आपको अगली कक्षा में दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को